नवीन, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो ठीक है। तो देखिए, हम स्विच के आज से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज स्विचिंग। स्विच कैसे ऑपरेट करेगा, फिर हम राउटिंग में जाएंगे और फिर हम अपना जो कोर्स सीसीएन है उसमें आगे फॉलो करते रहेंगे। ठीक है। स्विच बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। एक नेटवर्क बनाने के लिए हम कौन सा डिवाइस लेके आते हैं? स्विच लेके आते हैं। एक सिंगल नेटवर्क बनाना हो तो हम एक डिवाइस चाहिए जिसका नाम क्या है? स्विच। तो आगे पढ़ने से पहले स्विच के बारे में कुछ आपने प्रीवियसली पढ़ा था, तो मुझे बता सकते हैं स्विच के बारे में क्या क्या चीजें पता है आप लोगों को, स्टार्टिंग फ्रॉम रविंद्र जी। ठीक है, रविंद्र जी स्विच क्या करता है? स्विच के बारे में बताओ। इन्होंने बोला लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है हमारा। बिल्कुल ठीक है। स्विच क्या करता है यहाँ पर? उसके पास यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये आपने बोला ब्रॉडकास्ट करता है, बिल्कुल सही है सर। वो तो हब भी ब्रॉडकास्ट करता था। स्विच में क्या डिफरेंस है ब्रॉडकास्ट को लेके? सर ये जब हम डिफरेंट सर सर इसके पास different- मैक टेबल रहती एक है। एक एक करके बोलना है। रविंद्र जी बोल रहे हैं, सॉरी बाकी लोगों के लिए बोल रहे हैं, मैक एड्रेस को लर्न करके ये फॉरवर्डिंग करता है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने उससे पहले ब्रॉडकास्ट का बोला था। अरे जब पीसीए ब्रॉडकास्ट करना चाहता हो, यानी कोई भी पीसी ब्रॉडकास्ट करना चाहता हो, तभी ये ब्रॉडकास्ट करता था। ठीक है। अगर इसको बोला गया कि मेरे को डेटा भेजना है यहाँ पर पीसीए को पीसीबी के पास, ठीक है, मतलब पीसीबी से पीसीए के पास सिंगल यूनिकास्ट ट्रैफिक भेज रहे हैं हम, यूनिकास्ट ट्रैफिक। ठीक है। तो यहाँ पर ये हर बार ब्रॉडकास्ट नहीं करता था। अगर इसकी मैक एड्रेस टेबल पे एंट्री होगी डेस्टिनेशन की, तभी ही ये ब्रॉडकास्ट करता था। और स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल होती है, ये भी हमें क्लियर है। बिल्कुल सी सर, एक चीज मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा, जो आपको याद रखना है, नोट है यहाँ पर। सर स्विच के पास एवरी पोर्ट ऑफ द स्विच, किसका किसका पोर्ट? स्विच का जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे हमारे किसके, हर एक के पास अपना अपना क्या होता है? इंडिविजुअल कोलिजन डोमेन, इसलिए स्विच में नहीं होते थे। और सारे के सारे पोर्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन को बिलोंग करते थे। एवरी पोर्ट ऑफ स्विच हैज यूनिक कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन यानी बाहर आने का रास्ता और आने का रास्ता सबके पास इंडिविजुअल था, इसलिए कोलिजन नहीं होते थे। हब में क्या था कि जितने भी पोर्ट्स थे उन सबके पास एक ही कोलिजन डोमेन था। जितने भी हमारे स्विच हब के पोर्ट थे, सबके पास एक ही कोलिजन डोमेन था। वेयर एज जो हमारे स्विचेस हैं, इनके जितने भी पोर्ट्स होते हैं, मैंने बोला पोर्ट नंबर FA01, FA02, FA03, सबके पास अपना अपना कोलिजन डोमेन होता है। और एक चीज क्या, हर पोर्ट, जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे के सारे एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को बिलोंग करते हैं। यानी मैम यानी समझो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्विच यहीं से शुरू होता है, वापस जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ध्यान आएगा। ये रहा मेरा स्विच। यहाँ मैंने एक पीसी ए कनेक्ट किया है जिसका नाम पीसी ए है। यहाँ मैंने पीसी बी किया है और यहाँ मैंने पीसी सी किया है। मैंने तीन ही लोग किए हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, पीसीसी। अब यहाँ पर पीसीए को अगर ब्रॉडकास्ट करना होता था तो सीधा वो डेटा हमारा इस पोर्ट से, इस वाले पोर्ट में आता था, स्विच से कनेक्टेड जो है। बिल्कुल। स्विच के यहाँ पे मैंने बताए थे लर्न द मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग सोर्स, है ना? याद आ रहा है ये? यस सर। बिल्कुल, लर्न द मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग सोर्स। चलो लर्न कर लिया। और फिर ये फॉरवर्डिंग करता था किसके बेसिस में? डेस्टिनेशन को देख के। डेस्टिनेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ब्रॉडकास्ट करना है। लिखा हुआ नहीं होगा, आपको पता है ब्रॉडकास्ट क्या होता है? 12 टाइम F होता है मैक एड्रेस में। ठीक है।
अब इसने देखा जितने भी पोर्ट्स हैं यहाँ पर, इन सभी से ये मैसेज आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे हमारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। सर इसी को समझाना है मुझे कि सर ये सारे के सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, ये मुझे ये बताओ। आप समझिएगा, इसी में कंसेप्ट, स्विच के अंदर जो कंसेप्ट आते हैं स्टूडेंट्स, वो आता है वीलैन का। स्विच के अंदर क्या कंसेप्ट आता है? वीलैन का। हमारे स्विच के पास जितने भी पोर्ट्स होते हैं, मैं आपको इसकी एक थ्योरेटिकल वो दे दूंगा आपको पीडीएफ, अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप समझो, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर 8 पोर्ट का स्विच है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जितने भी पोर्ट हैं इसके, ये सारे के सारे मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट all ports of switch are member of VLAN 1। सर VLAN क्या एक तरीके से हमारा लैन ही है, इसका नाम दे दिया वर्चुअल लैन 1। यानी जितने भी पोर्ट होंगे ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के मेंबर होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक सिनेरियो समझा रहा हूँ, सिनेरियो को समझो। इतना क्लियर है? जितने भी पोर्ट होते हैं यहाँ पर, ये पोर्ट 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 ये पोर्ट, ये ब्रॉडकास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि सारे के सारे एक ही वर्चुअल एरिया वर्चुअल लोकल नेटवर्क 1 के मेंबर है। एक वीलैन है, वर्चुअल स्विच में कंसेप्ट आता है वीलैंस का। जितने भी पोर्ट्स हैं ये सारे किसके मेंबर है बाय डिफॉल्ट? वीलैन 1 के। अगर वीलैन 1 के अंदर हम ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, जितने भी पोर्ट होंगे वीलैन 1 के मेंबर, वो सारे के सारे सबके पास ब्रॉडकास्ट जाएगा। सर ये वीलैन का यूज कहाँ आता है, अभी बताऊंगा क्यों आता है, बट इतना समझिएगा। अब देखो मैं आपको एक कंपनी का रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर। मैंने बोला एक कंपनी के हिसाब से लेते हैं, मैंने बोला गुफरान जी की एक कंपनी है, ठीक है। इसमें एचआर डिपार्टमेंट वाले भी है। ये जो यहाँ पर 3 पीसीज है ये एचआर डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट समझते हो ना आप लोग? डिपार्टमेंट होते हैं अपनी कंपनी के। यस सर। ठीक है। फिर मैंने बोला ये दो यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी इसी स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो दो पीसी है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। और यहाँ पर एक पीसी है मैं बोला 2 पीसी है आईटी डिपार्टमेंट वाला, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट के हैं। अब हुआ क्या, सारे के सारे पोर्ट हमारे वीलैन 1 के मेंबर होते हैं, है ना। यानी अब सुनना, मैं नाम नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी, नाम दे दिया मैंने समझाने के लिए। पीसी की जगह ए बी सी डी ई एफ कर दिया। अरे अब क्या हुआ, यहाँ पीसीए जो है, जो एचआर डिपार्टमेंट का था, उसको ना एक मैसेज भेजना है अपने यहाँ पर। मैं मानता हूँ किसको भेजना है, पीसीसी को भेजना है। जो इसी एचआर वाले बंदे एचआर सी बात करते हैं, चलो ये लो, पीसीसी को भेजना है, ठीक है। अब ये डेटा हमारे स्विच के पास आएगा, जो भी डेटा पीसी इसको भेजना था, ठीक है। स्विच यहाँ लर्न करेगा इनकमिंग का, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देखेगा, क्या मेरी मैक एड्रेस टेबल में पीसीसी का मैक एड्रेस है? मैं मानता हूँ होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे नहीं होगा तो उसने आज जनरेट करवा के यहाँ पर मंगवा लिया होगा, ठीक है। अब देखो ब्रॉडकास्ट करके भी करवा लिया होगा। तो अब देखो यहाँ पीसीसी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ठीक है, पहुंच गई सर, डन है। अरे अब यहाँ पर एक सिनेरियो ये आया बॉस कि पीसीए को यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करना है जितने भी एचआर के डिपार्टमेंट के अंदर। एचआर वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि भाई हम न्यू रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, तो उनको ब्रॉडकास्ट करना था एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही। उनको ब्रॉडकास्ट करना था एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब पीसीए ने यहाँ पर जो मैक एड्रेस डाला होगा अपना यहाँ पर डेस्टिनेशन का, वो क्या डाला होगा, 12 टाइम, है ना, 12 टाइम ऐप डाला होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सर, डाला होगा, ठीक है। अब जब यही मैसेज, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब जो ये मैसेज है यहाँ पर, थोड़ा कलर से कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं इसका। अब यहाँ पर मैसेज गया, स्विच ने वापस लर्न किया, भाई इनकमिंग का सोर्स था पहले से, तो उसने अपना टाइमर, जो 5 मिनट का टाइमर होता है हर मैक एड्रेस लर्न करने वाला, वो वहां पर अपडेट कर दिया। अब इसने देखा डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पर गुफरान जी, ब्रॉडकास्ट था, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। तो स्विच क्या करेगा, अब यहाँ पर जितने भी पोर्ट मैंने बताया था, सारे के सारे पोर्ट हमारे वीलैन 1 के मेंबर होते हैं। तो ये सारे ये सेम मैसेज यहाँ पर क्या कर देगा, इनको इन तीनों को भी भेजेगा, आईटी डिपार्टमेंट के पास भी जाएगा,
अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी जाएगा। अरे ये जो बाकी लोग हैं इनके लिए इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी है, ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर जा रही है इनके पास ब्रॉडकास्ट की, ये अननेसेसरी थी। पीसीए ब्रॉडकास्ट यानी एचआर डिपार्टमेंट का जो पीसी था वो ब्रॉडकास्ट करना चाहता था, ठीक है, अपने ही डिपार्टमेंट में। बट हुआ क्या यार, यहाँ पर उसने सबको कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पता क्या प्रॉब्लम होगी कि अननेसेसरी हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी गया, आईटी डिपार्टमेंट के पास भी गया और एचआर डिपार्टमेंट के पास भी जा रहा है। क्यों गया ये? क्योंकि सारे के सारे पोर्ट हमारे किसके, कौन से वीलैन के मेंबर है? VLAN 1। वीलैन 1 के। मैंने आपको बताया था स्विच बाय डिफॉल्ट उसके सारे के सारे पोर्ट जितने हैं एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट्स होते हैं हमारे स्विच, आप कोई भी स्विच खरीद के लेके आना गाइस, सारे के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 के मेंबर होते हैं। अब सर इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? अरे ये तो बहुत छोटा स्केल का नेटवर्क है यार, हम झेल लेंगे। अब आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिसमें 50 से 30 अपने डिपार्टमेंट होते हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर एक स्विच नहीं लगा होगा, मल्टीपल स्विच लगे होंगे। अब ऐसे केस में अगर एचआर वाले बंदे ब्रॉडकास्ट करना चाहते होंगे अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर, तो अननेसेसरी जो 50 और डिपार्टमेंट है उनके पास भी मैसेज जाएगा। तब वहां पर क्या प्रॉब्लम होगी? जो यार आपको पता है कि आपके नेटवर्क में बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ समझते हो कि कितना डेटा आ सकता है जा सकता है, ये आईटी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इनके पास तो अननेसेसरली जा रहा है। तो इसलिए इनकी बैंडविड्थ कंज्यूम होगी। बैंडविड्थ समझते हो, रास्ता इनका कंज्यूम हो जाएगा, इनको और ट्रैफिक भेजना होगा क्योंकि अननेसेसरी ट्रैफिक कितना आ रहा है कि इनका ट्रैफिक, थोड़ा अमाउंट ऑफ स्पेस कम हो जाएगी यार, साफ सीधी भाषा में, है ना। तो यही चीज हमें कम करने के लिए हमने क्या किया, हम यहाँ पर वीलैंस बनाते हैं। वीलैन 1 आपको बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट मिलता है, वीलैन 1 आपको बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट मिलता है। अब आप चाहते हो कि सर मैं एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को तोड़ूं, तो सर हम ये भी कर सकते हैं मल्टीपल वीलैंस क्रिएट करके, यानी हमारी जो कंपनियां होती है, हम ये चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब इस सिनेरियो में हमारी कंपनी पता क्या करती है, अब सुनिएगा। हमारी कंपनी नहीं, हमारी आईटी डिपार्टमेंट जिससे जिसको हायर किया गया इस चीज के लिए, वो क्या करती है बॉस, ये रहा स्विच, वापस 8 पोर्ट बना देता हूँ। हम्म, ठीक है। अब पता क्या करते हैं हम एज ए नेटवर्क इंजीनियर, हमें पता है कि हमें जो इनका ट्रैफिक है वो इनके ट्रैफिक में ही रहे। हम चाहते हैं कि जब इनको भेजना हो तब ये सिंगली दूसरे वीलैन बना के, हम अब हम क्या करते हैं, वीलैंस क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट। हम आप क्या करोगे गाइस, अब जैसे एचआर डिपार्टमेंट है तो आप इनके लिए एक अलग वीलैन बनाओगे। आपको पता है कि ये जो पोर्ट जिनसे एचआर डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, आपको पता होता है यार, हमें एज ए नेटवर्क इंजीनियर में पता होता है कि जो हमारे FA0/1 ये पोर्ट के नाम होते हैं, FA0/2, FA0/3, ये हमारे क्या होते हैं, पोर्ट्स के नेम होते हैं, ठीक है। अब बॉस यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये जो पोर्ट है यहाँ पर, अब एक चीज होती है यहाँ पर क्या, कि हम क्या करेंगे, मैंने बोल दिया FA0/1 से लेके FA0/3 तक हम एक डिफरेंट वीलैन बनाते हैं। हम जो ये पोर्ट्स है ना, हम इन पोर्ट में जाएंगे और हम बना देंगे यानी वीलैन 10 का मेंबर। यार मैं वीलैन 1 2 3 कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने 10 ले लिया डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ये जितने भी पोर्ट हो गए FA0/1, FA0/2, FA0/3, एक डिफरेंट वीलैन के मेंबर हो गए। बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 के मेंबर थे ये, हमने चेंज करके कौन से किसके मेंबर बना दिए यहाँ पर नवीन, वीलैन 10 के, ठीक है। वीलन 10 अब के साथ। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया यहाँ पर, और मैंने बता दिया वीलैन 10 मेरा किसका डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब सुनिएगा स्टोरी। अब ये जो पोर्ट है यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट वाले, मैंने इनको भी चेंज कर दिया। मैंने बोला इनका नाम है यहाँ पर FA0/4, FA0/5, ठीक है। तो मैंने बोला जो पोर्ट मेरे FA0/4 से है स्टार्ट हो रहे हैं और FA0/5, ये पोर्ट के नाम है यार, ठीक है, नंबर है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये मैंने वीलैन 20 के मेंबर बना दिए, मैंने बोल दिया आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है।
और ऐसे ही FA0/6 से लेके ये 0/7, ये 0/8 नाम दे दिया। FA स्पेस थोड़ी कम है इसलिए मैं यहाँ पर पूरा पूरा नाम नहीं लिख पा रहा, तो मैंने बोलिए FA0/6 से लेके FA0/8 तक मैंने VLAN 30 का मेंबर बना दिए इन दोनों पोर्ट को। ठीक है, और ये इनको नाम दे दिया। मुझे पता है कौन से डिपार्टमेंट कनेक्टेड है इन दोनों पोर्ट से, अकाउंट्स। तो अब मैंने यहाँ पर, आप देख पा रहे होगे, मेरे जितने भी पोर्ट्स थे मैंने सबके VLAN चेंज कर दिए। मैंने ये 3 पोर्ट मैंने VLAN 10 को दे दिए, ये 2 पोर्ट मैंने VLAN 20 को दे दिए, और ये 2 पोर्ट मैंने VLAN 30 को दे दिए। अरे ये VLAN इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक बड़े नेटवर्क को, एक VLAN को हम तोड़ पाए। एक VLAN यानी आपकी कंपनी का एक खुद का लोकली नेटवर्क होगा। हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको सेगमेंट करने के लिए VLANs बनाते हैं। VLANs आर यूज्ड टू सेगमेंट। सेगमेंट समझते हो, तोड़ना। एक बड़े लोकल एरिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए हम VLANs बनाते हैं। VLANs आर यूज्ड टू सेगमेंट लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोर्ट हमारे VLAN 1 के मेंबर थे, इसलिए अगर हम ब्रॉडकास्ट करता, कोई भी पोर्ट से ब्रॉडकास्ट होता, तो जितने भी पोर्ट VLAN 1 के मेंबर थे उन सबके पास जा रहा था। ये स्विच का बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक है। अब मेरी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है यार, HR डिपार्टमेंट, ये है फलाना ढिमकाना, बहुत सारे। अब उनके अंदर मुझे सिर्फ HR वाले बंदों को HR वाले के पास भेजना था, ब्रॉडकास्ट करना है या भेजना है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इनको एक डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। होगा हमारी कंपनी का नेटवर्क, बट हमारी कंपनी के अंदर भी हम और छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, उनका कंसेप्ट क्या आता है, हम स्विच के पोर्ट में जाएंगे और उन पोर्ट्स को, जिन पोर्ट से वो डिपार्टमेंट अटैच्ड है, स्विच को तो नहीं पता IT डिपार्टमेंट क्या है, स्विच को तो नहीं पता, बट स्विच को पता है VLAN क्या है। तो हम इसी चीज का फायदा उठा के क्या करते हैं, हम वर्चुअल लोकल नेटवर्क बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको इतना आपको कंसेप्ट समझ में आया, गुफरान जी, नवीन, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अभी नो देखिएगा सर। पूरी, अभी समझिएगा। अब यहाँ पर मैंने वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बना दिए। मैंने यहाँ पर VLAN 10, मैंने ये 2 पोर्ट HR के मैंने VLAN 10 को दे रखे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये PC यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करता है, PCA को ब्रॉडकास्ट करने का मन किया, मतलब मन किया उसको कुछ डेटा भेजना है HR डिपार्टमेंट के अंदर ही सिर्फ, और ब्रॉडकास्ट करना है, जितने भी लोग HR डिपार्टमेंट हो उनके पास ही जाए। तो अब ये जो जितने भी पोर्ट्स मेरे VLAN, अब देखो, इस पोर्ट से एंट्री हुई FA0/1 से हुई, लर्न द मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग सोर्स, डेस्टिनेशन देखा उसने क्या, ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, होगा ब्रॉडकास्ट ही होगा, ब्रॉडकास्ट करना चाहता है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट उसी मेंबर को करवाएगा जिस मेंबर का ये पोर्ट है, जिस मेंबर का ये पोर्ट है। तो ये कौन से मेंबर का पोर्ट है, VLAN 10 का। तो जितने भी लोग हमारे VLAN 10 के मेंबर होंगे, सिर्फ उन्हीं के पास ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा, और किसी मेंबर के पास नहीं जाता। ये कंसेप्ट होता है हमारे VLAN का। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ये है। इसमें आपको आपको और भी स्टडीज मिलेंगी, सर ये क्या पॉसिबल है, क्यों बना रहे हैं। उसी के लिए मैं आपको एक PDF दिखाता हूँ, जो आपको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है, दीज आर माई हैंडमेड नोट्स। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इन्हीं से पढ़ रहा था, मैंने बनाए थे, तो मैं आपको भी यही शेयर करूंगा। ठीक है, अब देखो, VLAN पढ़ने के लिए आपको जो कंसेप्ट पता होना चाहिए, LAN का मतलब पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, फिर VLAN समझेंगे, VLAN का पर्पस समझेंगे, और हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं VLAN ऑन सिस्को के स्विचेस में, वो भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है। सर आप मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, गुफरान जी आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर मैं आपसे अगर डेफिनेशन पूछूं, स्क्रीन में मत दिखेगा, आपके हिसाब से लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? सर जो लोकल में एक ही ऑफिस में आप आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क बनाना हो, स्विच लेके आएंगे तो उससे एक लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। अरे मैं उस नेटवर्क के अंदर डेटा भेजना चाहूंगा तो राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मैं भेज पाता हूँ मैक एड्रेस के बेसिस में। मैं ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूँ, तो जितने भी लोग उस लोकल एरिया नेटवर्क के मेंबर होंगे उन सभी के पास जाता है ब्रॉडकास्ट के मैसेज। अभी कोई VLAN की बात इस PDF में नहीं हुई है। आपको पता है VLAN क्या होता है? बस मैं बता रहा हूँ। एक लोकल एरिया, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, लोकल नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इन अ सिंगल लोकेशन, यानी घर पे, आपके ऑफिस में, आपके कैफेज में, वॉट एवर यू फील लाइक, किसी एक नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सारे एक लोकल नेटवर्क के मेंबर होते हैं। लोग यानी डिवाइसेस की बात हो रही है। ठीक है, अ LAN इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पोर्ट एक ही VLAN के मेंबर होते हैं, आपको पता है। एक लोकल एरिया नेटवर्क में क्या कंसेप्ट होता है कि सारे के सारे जितने भी लोग डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उस लोकल एरिया नेटवर्क से,
वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होंगे, इंक्लूडिंग ऑल द डिवाइस इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस विच विल रिसीव अ ब्रॉडकास्ट फ्रेम। जितने भी लोगों के पास वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम जाएगा वो होता है हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर्स, है ना। अभी देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हमारे, मैंने आपको नॉर्मल सिनेरियो में बताया था, ये सारे, मैंने यहाँ पर कोई वीलैन 1 के मेंबर था, आपको पता है ना, मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए, मैंने बोला मैंने एचआर डिपार्टमेंट को भी इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, आईटी डिपार्टमेंट को भी इन्हीं पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, और अकाउंट डिपार्टमेंट को भी इसी स्विच के इन पोर्ट से कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा था, पीसीए जब ब्रॉडकास्ट कर रहा था, ये बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के मेंबर थे, यानी वीलैन 1 के मेंबर है। तो जितने भी लोग उस ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होंगे सबके पास ब्रॉडकास्ट मैसेज जा रहे थे, है ना। तो ये नॉर्मल सिनेरियो होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब देखो, सेम यहाँ पर मैंने आपको जो डायग्राम बनाई थी आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन है। इस कंपनी में ये रहा स्विच, एचआर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, एचआर डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट भी है। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं सर, अब मुझे, मैंने आपको बताया था अगर एचआर डिपार्टमेंट, आप मेरी डायग्राम देख रहे होगे सर, है ना, अगर एचआर डिपार्टमेंट के लोगों को ब्रॉडकास्ट करना है अपने अंदर, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं बताएंगे सर? किसी को आइडिया? अभी जितना भी पढ़ा हमने अभी तक, जितना भी बातें करी, वीलेन सर सर डिफरेंट। हाँ उनको बोलो। सेमी सेमी विलियन को ऐड करा लेंगे। हाँ, एक नया वीलैन बनाते हैं और जो एचआर डिपार्टमेंट वाले कंप्यूटर्स हैं उनको कर देते हैं। चलो एक चीज सुनते हैं, उससे पहले सुनते हैं। सर आपने सबनेटिंग पढ़ी हुई है, एक बड़े नेटवर्क को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे नेटवर्क जो बनते हैं वो सबनेट बनते हैं, सब छोटे छोटे नेटवर्क्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम, एक तरीका है, हम अपने अपने नेटवर्क में अगर मुझे ब्रॉडकास्ट डोमेन रोकना है तो हम क्या करेंगे, देखो, हम लेयर 3 जानते हो, लेयर 3 कौन सा होता है? नेटवर्क लेयर। लेयर 3 नेटवर्क लेयर। तो हमारी कंपनी क्या करती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं एक साथ, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ने, मेरे को एक बच्चे ने ऑप्शन दिया कि सर हम वीलैन क्यों बना रहे हैं, हम इनको एक अलग लोकल, हम एक अलग आईपी एड्रेस दे दे। अगर हम इनको एक अलग नेटवर्क का आईपी दे दे, देखो मेरी कंपनी को एक नेटवर्क मिला हुआ था, सुनिएगा, मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला था, उसकी बात सुनते हैं क्या उस स्टूडेंट ने क्या बोला। उसने बोला सर आपकी कंपनी है तो एक काम करते हैं, हम लेयर 3 जो है यानी नेटवर्क लेयर, इसमें अगर हम एचआर डिपार्टमेंट वालों को अलग 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 आईपी दे देते, अलग नेटवर्क की आईपी, यानी मेरे पास, मेरी कंपनी थी, मेरी कंपनी के पास एक नेटवर्क था 192.168.0.0/24। इस नेटवर्क के अंदर इन टोटल 254 आईपीज होती है, इन टोटल होगी 256, माइनस करोगे 2 तो आपकी 2 आ जाएंगी। तो उसने मुझे बोला कि सुमित सर एक काम करो ना, आपके पास सबनेटिंग का आइडिया था, हम सबनेटिंग करते, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 0.0/26 ले लिया, 26 ले लिया, 26 लूंगा, हमारे पास यहाँ पर 4 नेटवर्क बनेंगे। ठीक है, 4 नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी होंगी, 2 की पावर, नहीं नहीं, अब देखो, अब यहाँ पर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, /26 है, 2 एक्स्ट्रा ऑन बिट है, तो 2 की पावर n में हमारे पास आ जाएंगे, 2 की पावर 2, 4 नेटवर्क बनेंगे। ठीक है। 2 की पावर h-2 करेंगे, हर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट की आईपी होंगी, तो देखो कितने ऑफ बिट है हमारे पास, 6 ऑफ बिट है, 2 की पावर 6 - 2 यानी 62, 64, हर नेटवर्क के अंदर 64 आईपी होगी। तो हमने क्या किया बॉस, हमने एक नेटवर्क शुरू किया, हमने हमने एचआर डिपार्टमेंट के लिए, उसने मुझे बोला सुमित सर आप सबनेटिंग की मदद से यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, 0. एचआर डिपार्टमेंट शुरू होगा यहाँ से, फिर आईटी डिपार्टमेंट शुरू होगा, यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुरू होगा 192.168.0.64 से। उसके बाद जो हमारा अलग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, 192.168.0.128, और ऐसी सेल्स डिपार्टमेंट हमारा हम नेटवर्क, यानी लेयर 3 पे हम चेंजेस कर रहे हैं अभी सबनेटिंग की मदद से। ठीक है। ये 92./26, 192, बिल्कुल सही सर। ये समझ में आया, सबनेटिंग की मदद से हमने क्या करा, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, है ना, इक्वल इक्वल पार्ट में। तो हमने हर यहाँ पर हर जो हमारी कंपनी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, देखो यहाँ पर क्या किया बॉस, उसने उन्होंने लेयर 3 पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एक अलग नेटवर्क दे दिया, सेल्स डिपार्टमेंट को एक अलग नेटवर्क दे दिया, और एचआर डिपार्टमेंट को एक अलग नेटवर्क आईपी दे दी। इस एचआर डिपार्टमेंट इसी नेटवर्क के अंदर की आईपी यूज करेंगे, यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसी
जो हमारा नेटवर्क है इसकी आईपी यूज करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट इसी नेटवर्क की आईपी यूज करेंगे, और सेल्स डिपार्टमेंट इसी नेटवर्क की आईपी यूज करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ सिनेरियो क्या बैठता है, चलो हमने लेयर 3 पे कर दिया, बट मैंने आपको बताया था जो स्विच होता है हमारा ये आईपी एड्रेस नहीं समझता, ये समझता है सिर्फ मैक एड्रेसेस। अरे अब मुझे ब्रॉडकास्ट करना था, अब देखो क्या हुआ, मैं मानता हूं पीसीए को, जो ये पीसीए है इसको यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करना था। ठीक है, मैं पूरा सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको। तो इसने ये रहा मैसेजेस का, इसने यहाँ पर नेटवर्क लेयर पे आईपी डाली, सोर्स आईपी क्या होगी यहाँ पर, इसी नेटवर्क की होगी 192.168.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, जो आपके इस नेटवर्क का लास्ट आईपी होती है ब्रॉडकास्ट, है ना। तो 192.168.1.63। सर यहां तक समझ में आया नेटवर्क लेयर में हमने ये क्या किया, गुफरान जी, नवीन जी, अवधेश, है ना, रविंद्र जी, समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब सोर्स मैक एड्रेस भी डालते हैं हम। सोर्स मैक एड्रेस मैंने दे दिया पीसीए का ए 12 टाइम ए। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या डालते हैं हम यहाँ पर, 12 टाइम एफ, एफ 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 एफ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, अब ये जो मैसेज है ये जाएगा इस पोर्ट से इस पोर्ट के पास यहाँ पर, है ना। स्विच ने इनकमिंग मैक एड्रेस लर्न किया, मैक एड्रेस टेबल में डाल दिया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा क्या है, 12 टाइम एफ। ठीक है, अरे ब्रॉडकास्ट था। अभी भी इसने क्या किया, यहाँ पर एक अलग नेटवर्क था, यहाँ पर देखना, ये चाहते थे सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही डेटा जाए, बट स्विच के सारे पोर्ट हमारे वीलैन 1 के मेंबर होते, तो उसने क्या किया, जितने भी पोर्ट हमारे वीलैन 1 के मेंबर है उन सबके पास चला गया, उन सबके पास ये मैसेज जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, वीलैंस बनाए थे, कि हमने बोला कि जितने पोर्ट है, अगर आपका ऐसे करना है कि एचआर डिपार्टमेंट के पास ही ब्रॉडकास्ट रहे, तो हम यहाँ पर एक लेयर 3 पे अलग नेटवर्क बना दो, और लेयर 2 पे एक अलग वीलैन दे दो उन्हें, वीलैन 1 का मेंबर मत बनाओ उसे। ठीक है, तो हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं। वीलैंस जो होते हैं हमारे, वीलैंस बाय डिफॉल्ट, आपको पता है बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी पोर्ट्स होते हैं किसके मेंबर होते हैं, वीलैन 1 के, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क जिसका नाम क्या है, वीलैन 1, सारे के सारे एक ही उसके मेंबर है, इसलिए ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब मुझे ब्रॉडकास्ट रोकना है लेयर 2 पे, तो मैं वीलैन बनाऊंगा यहाँ पर। मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर जाऊंगा स्विच केस वाले पोर्ट में, FA0/ जो भी पोर्ट का नाम होगा, इन पोर्ट का मैं जाके वीलैन चेंज करूंगा। मैं वीलैन 10 या 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो आपको लेना ले लेंगे, बताऊंगा कहां से लेके कहां तक आप वीलैन चुन सकते हो, वो सब बताऊंगा। बट इतना पॉइंट क्लियर है, आपकी कंपनी में हम सबनेटिंग की मदद से हर एक डिपार्टमेंट को लेयर 3 पे एक अलग नेटवर्क देते हैं, और उसी हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग वीलैन चुनते हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए एक लेयर 3 पे एक अलग नेटवर्क चुनते हैं, और लेयर 2 पे यानी अपने स्विच वाले सिनेरियो पे हम वीलैन चुनते हैं। ठीक है, तो वीलैन से होता है क्या है, देखो, लॉजिकली सेपरेट एंड होस्ट एट लेयर 2। ये लॉजिकली एंड होस्ट यानी जो आपके नेटवर्क लेयर, जो आपके स्विच के वाले लेयर पे होते हैं, डेटा लिंक लेयर पे होते हैं, इनको वहां पर लॉजिकली सेपरेट करते हैं। लॉजिकली नहीं है, वीलैन 10 अलग नेटवर्क हो गया, वीलैन 20 अलग नेटवर्क हो गया, वीलैन 30 एक अलग नेटवर्क हो गया। ठीक है, स्विचेस जो होते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा, स्विच कभी भी एक वीलैन का डेटा दूसरे वीलैन के पास डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करते। अरे साफ सीधी भाषा यार, साफ सीधी, वीलैन यानी लोकल। मैंने आपको बताया था एक लोकल एरिया नेटवर्क से जब भी आपको दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा भेजना होगा, तब हमारे पास एक डिवाइस आता है, क्या है, राउटर। राउटर की मदद से आप एक लोकल एरिया नेटवर्क से दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में आप डेटा भेज पाते हो। तो यही कंसेप्ट है, यहाँ पर तो राउटर लगाना पड़ रहा था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी जो है इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे वीलैन बनाता हूँ, और यहाँ पर सबनेटिंग की मदद से, जो मुझे आईएसपी ने यहाँ पर आईपी दी होगी उसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, सबनेटिंग यूज करता हूँ, जिससे मैं अलग अलग नेटवर्क बना सकता हूँ अपनी ही कंपनी के अंदर, लेयर 3 के नेटवर्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वर्चुअल लैन बनाया वीलैन 10 के नाम से, एक वीलैन 20 के नाम से बनाया, एक वीलैन 30 के नाम से, वीलैन 40 के नाम से बनाया। तो यहाँ पर मेरी कंपनी के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क बन गए। अब मैं चाहता हूं कि भाई वीलैन 30 के अंदर कोई डेटा ब्रॉडकास्ट करना चाहता होगा, तो वो सिर्फ वीलैन 30 के अंदर ही रहेगा, वीलैन 10 वीलैन 20 वीलैन 40 के पास नहीं जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पर वीलैन 30 से वीलैन 10 के पास भेजना डेटा, एक ही स्विच से कनेक्टेड है दोनों, तो मैं सर नहीं भिजवा पाऊंगा, स्विच की मदद से मुझे राउटिंग करानी पड़ेगी। मेरा डेटा जाएगा वीलैन 30 से राउटर के पास,
राउटर राउटिंग करवाने के बाद कहाँ भेजेगा, वीलैन 10 के पास। तो स्विच कभी भी डेटा एक वीलैन से दूसरे वीलैन के पास नहीं भेज सकता डायरेक्टली, उसके लिए उसको राउटिंग परफॉर्म करानी पड़ती है। राउटिंग कौन करता है, हमारा राउटर। ठीक है, नहीं सर, ब्रॉडकास्ट सिर्फ अपने ही वीलैन के अंदर रहने देगा वो। जो हमारे यहाँ पर सिनेरियो था ना कि हम चाहते थे कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही ब्रॉडकास्ट रहे, तो वो हम वीलैन से थ्रू करा पाते। ठीक है, अवधेश जी, गुफरान जी, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। स्विच देखो, स्विच कभी भी डायरेक्टली इंटर वीलन राउटिंग परफॉर्म नहीं करता, यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है। और इसके लिए इंटर वीलन यानी एक वीलन 10 से वीलन 20 के पास भेजाना है, किसी भी वीलन से किसी और वीलन के पास भेजाना है, तो हमें किसके किसके पास डेटा भेजना पड़ेगा, राउटर के पास। राउटर करवाता है राउटिंग। ठीक है, इतना क्लियर? तो अब देखो, मैं आपको कुछ कमांड दिखा रहा हूँ, थोड़ा याद करेंगे और फिर इसको लाइफ में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स पता है स्टूडेंट, कौन कौन से मोड, क्या क्या मोड करते हैं आपको पता है। ठीक है, अब देखो, मैंने एक कमांड चलाई है यहाँ पर, ये कौन सा मोड है मुझे बता सकते हैं? कुछ कमांड्स बता रहा हूँ आपको। ये है प्रिविलेज मोड, बिल्कुल सही। ये प्रिविलेज मोड की कमांड है, क्या, एक शो वीलैन ब्रीफ। इस कमांड से आपको पता चल जाएगा आपके स्विच में कितने वीलैंस हैं, कौन सा पोर्ट कौन से वीलैन का मेंबर है, सब चीजें पता चल जाएंगी। तो देखो, जब भी आप शो वीलैन ब्रीफ कमांड चलाओगे, आपके पास चार ऑप्शन दिखेंगे। ये एक आएगा वीलैन कौन सा है, उस वीलैन का अगर आपने नाम दे रखा होगा नाम पता चल जाएगा, स्टेटस पता चल जाएगा, और पोर्ट नंबर पता चल जाएगा, कौन से पोर्ट हमारे कौन से वीलैन के मेंबर। तो देखो, ये चार चीजें आपको, ये पांच चीजें आपको बाय डिफॉल्ट दिखेंगी। देखो ना, ये तो हमारी फील्ड के नेम है, कौन सा वीलैन है, उसका नाम क्या है, स्टेटस अभी एक्टिव है या फिर नहीं है, और कौन कौन से पोर्ट उस वीलैन के मेंबर है। तो एक नया स्विच लेके आता हूं मैं, तो ये चारों, अगर मैं यहाँ पर इस स्विच में गया, कंसोल केबल लगा के या रिमोट एक्सेस लिया मैंने इनका, तो मैं इनके CLI का एक्सेस मिल जाएगा। CLI समझते हो ना, कमांड लाइन इंटरफेस। मैं फिर प्रिविलेज मोड में गया, प्रिविलेज मोड में जाने के बाद सर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने शो वीलैन ब्रीफ चलाई कमांड। शो वीलैन ब्रीफ चलाने के बाद मुझे दिख गया वीलैन 1 तो मेरा बाय डिफॉल्ट रहता है। ये आपके हर स्विच में होगा, ये कभी ना रिमूव होता है ना हम इसे ऐड कर सकते हैं, ये पहले से ही प्रेजेंट रहता है। जितने भी पोर्ट होते हैं आपके स्विच के, बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, वीलैन 1 दे दिया, नाम क्या दे दिया, डिफॉल्ट है इसका, स्टेटस यहाँ पर एक्टिव दिखेगा, और पोर्ट क्या है यहाँ पर, मैंने बोला जितनी भी पोर्ट होंगे FA0/1 FA0/2, सारे के सारे हमारे इसके मेंबर दिखाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही आपको ये F1002 से लेके 1003 1004 1005, ये भी कुछ वीलैन बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारी जो होती है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है, क्या है हमारी, ठीक है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजीज है, ये हम अब यूज नहीं करते। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, आपको जब ये कमांड रन करोगे आपको ये वीलैन दिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी हम, ये हम पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको हम अब यूज नहीं करते। ठीक है, ना ही हम वीलैन 1 रिमूव कर सकते हैं, ना ही 1002 1003 1004 और 1005 तक। इनके नाम दे रखे कि पहले किस चीज के लिए यूज किए जाते थे, आपको पढ़ना हो सकता है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा नहीं 1002 क्या होता है, बट हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज बेटर देन नोइंग नथिंग अबाउट एनीथिंग, है ना। कुछ जानना बेटर है, जब हम यूज नहीं कर रहे, बट थोड़ा बहुत जानना हमारे लिए जरूर, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, बट आपकी क्यूरियोसिटी के लिए आप जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, वीलैन 1 और 1002 से 1005 ये हमारे बाय डिफॉल्ट रहते हैं और इन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको मैं एक लैब दिखाता हूँ। अब देखो, मेरी कंपनी थी ना ये, मेरी कंपनी है एक, आपकी कंपनी है, उसमें देखो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है। ठीक है, हमने यहाँ पर लेयर 3 पे तो अपनी कंपनी में अलग अलग नेटवर्क बना दिए, सबनेटिंग करी हमने एक बड़े नेटवर्क को, और छोटे छोटे नेटवर्क बना के अपनी कंपनी में दे दिए। ठीक है, वो हम कर सकते हैं, एज ए नेटवर्क इंजीनियर हम सबनेटिंग की मदद से हर डिपार्टमेंट को अपनी जो नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क मिला है उसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सबनेट बन रहे हैं, वो हम असाइन करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हम यहाँ पर एक नेटवर्क दिया है, क्या, 10.0.0./26।
एक्चुअली हुआ क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मुझे जो नेटवर्क मिला होगा ASP से वो मिला होगा 10.0.0/24। एज अ नेटवर्क इंजीनियर मैं सबनेटिंग कर सकता हूँ अपने ही कंपनी के अंदर, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के लिए सबनेटिंग की मदद से लेयर 3 पे नेटवर्क बनाता हूँ। तो मैंने सबनेटिंग करी, मैंने एक बड़े नेटवर्क को 4 हिस्सों में तोड़ दिया। तो अब मैं यहाँ पर PC1 पे गया, अब देखिए डेस्कटॉप पे जाऊंगा, आईपी कॉन्फ़िगर कराऊंगा इसी नेटवर्क के अंदर की। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर केबल्स तो कनेक्ट कर दी स्विच के साथ, आप यहाँ पर अब एक्चुअल काम कर रहे हो। अब आप बताओगे PC1 पे गए, नेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो ये पीसी है यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बैठे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आईपी दूंगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की आईपी ही दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिया 10.0.0.1 सब /26 है, तो सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.192। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे भी मैं इसी नेटवर्क का लास्ट को देता हूँ। डिफॉल्ट गेटवे मैंने बताया था नहीं, 10.0.0.62। 63 तो हमारा क्या हो जाएगा सर, ब्रॉडकास्ट। 62 हो जाएगा हमारा लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी। हम कोई भी आईपी दे सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए हम डिफॉल्ट गेटवे लास्ट वैलिड होस्ट भी देते हैं। आईपी देनी होती है, कंसेप्ट याद रखेंगे, लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी मैं दे सकता हूँ उस नेटवर्क की डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, डन। यहाँ मैंने दे दिया ये सब चीजें। अब देखो मैं PC2 पे गया बॉस, PC2 पे भी मैंने इसी नेटवर्क की आईपी देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर 10.0.0.2 सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.192। डिफॉल्ट गेटवे सेम रहेगा इस नेटवर्क के लिए 62। ठीक है, दे दिया आईपी। ऐसे ही मैं यहाँ पर अभी देखो लेयर 3 पे डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ, लेयर 3 पे नेटवर्क तोड़ रहा हूँ सबनेटिंग की मदद से। अब ये हमारा, अब ये जो दो पीसी मेरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे स्विच के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट है। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर मैं गया, मैंने लेयर 3 पे सबनेटिंग करी थी, एक नया नेटवर्क उठाया जो सबनेटिंग की मदद से /64 का नेटवर्क है यहाँ पर, सॉरी .64/26 का नेटवर्क है। तो इसी नेटवर्क के अंदर आईपी देनी पड़ेगी मुझे। तो मैं यहाँ पर गया, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, लेयर 3 पे तो मैंने आईपी चेंज कर दी 10.0.0.65 255.255.192। डिफॉल्ट गेटवे इसी नेटवर्क का लास्ट वैलिड होस्ट क्या होगा यहाँ पर बता सकता है कोई मुझे, 126। बहुत अच्छे से बताया आंसर, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सही आंसर है। PC4 की भी आईपी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 10.0.0.66। ठीक है, 255.255.255.192। डिफॉल्ट गेटवे इसी नेटवर्क का सबसे लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी 126। ठीक है, अभी लेयर 3 पे कर रहे हैं। ऐसी सेल्स डिपार्टमेंट में गया, सेल्स डिपार्टमेंट का यहाँ पर हमने अलग नेटवर्क बना रखा था। यहाँ पर क्या बना रखा है मैंने, यहाँ पर 10.0.0.128 से शुरू और नेटवर्क आईडी है इसकी, तो 129 होगी आईपी 255.255.255.192। ठीक है, और यहाँ पर डिफॉल्ट गेट पे क्या होगा सर 190। करेक्ट, बिल्कुल सही रविंद्र जी। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर इसमें गया 10.0.0.130 255.255.255.192 10.0.0.190। सर मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर अभी तक, अभी सिर्फ मैंने नेटवर्क लेयर पे अपनी कंपनी के अंदर ही, मेरी कंपनी है यहाँ पर, ये गुफरान जी की कंपनी है, एचआर डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट भी है, एचआर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। उन्होंने स्विच से सारे कनेक्ट कर दिए। अब वो चाहते थे कि जो एचआर डिपार्टमेंट के मैसेजेस है वो एचआर डिपार्टमेंट में ही रहे, जब तक वो खुद नहीं चाहते किसी और डिपार्टमेंट में भेजना। ठीक है, बट अगर वो यूनिकास्ट ट्रैफिक भेज रहे अपने डिपार्टमेंट के अंदर तो वो पहुंच जाएगा स्विच की मदद से। एक वीलैन और एक डिपार्टमेंट से जब भी दूसरे डिपार्टमेंट में डेटा भेजना होगा, नेटवर्क लेयर पे अलग नेटवर्क है ना यहाँ पर, आप देख पा रहे होगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक अलग नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट एक अलग नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर राउटिंग करानी पड़ेगी एक एचआर डिपार्टमेंट से जब भेजना है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है सर, अभी भी देखिएगा, मैं यहाँ पर, अब आपके हिसाब से अलग नेटवर्क है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ ब्रॉडकास्ट करता हूँ, अभी देखना सुनना, मैं कौन से पीसी में हूँ, PC1 पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कमांड करी मैंने पिंग, और मैंने यहाँ ब्रॉडकास्ट का आईपी क्या होती है नेटवर्क की, क्या है 10.0.0.63 है ना। एंटर मारा तो देखो यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है 10.2 से आ रहा है।
क्योंकि यही एक पीसी है यहाँ पर इस नेटवर्क में, यही रिप्लाई कर रहा है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा होगा सर, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिप्लाई आ रहा है ना, तो देखो उसी में आ रहा है। देखो सिमुलेशन मोड में दिखाता हूँ आपको करवा के सेम चीज। ये रहा मेरा मैसेज। ये मैसेज जब भी स्विच के पास जाएगा, स्विच लर्न करेगा इनकमिंग का मैक एड्रेस, लर्न करते ही फॉरवर्डिंग करेगा डेस्टिनेशन को देख के। डेस्टिनेशन क्या होगा, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। डबल क्लिक करना है यहाँ पर। आप देख पा रहे हो यहाँ पर इनकमिंग का तो उसने लर्न कर लिया, अब आउटगोइंग क्या है यहाँ पर, ब्रॉडकास्ट। तो ये ब्रॉडकास्ट करवाएगा, ब्रॉडकास्ट करवाएगा। तो मैंने आपको बताया था सारे के सारे पोर्ट जो होते हैं आपके स्विच के, वो किसके मेंबर होते हैं, वीलैन 1 के। तभी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनता है हमारा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सारे के सारे पोर्ट हमारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर, और वो ब्रॉडकास्ट डोमेन किसका है, वीलैन 1 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबके पास भेज दिया इसने। अरे एचआर डिपार्टमेंट के यहाँ पर देख रहे हो ना, ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करवाना चाहता था, बट ये सबके पास जा रहा है, क्योंकि स्विच को नहीं पता आईपी क्या होती है, स्विच को पता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बेसिस में काम करता है वो, है ना। तो ये एक सिनेरियो था। अब सर इसी चीज को रोकने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर वीलैन बनाएंगे। देखो ये रिप्लाई, अब देखो ये हमेशा ब्रॉडकास्ट, अब अननेसेसरी मेरा ट्रैफिक यहाँ पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अननेसेसरी, हम चाहते नहीं थे करवाना। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, अपने जब आप अपनी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे, तो लेयर 3 पे अलग नेटवर्क होंगे, और लेयर 2 पे हम वीलैन बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको एक कमांड बताई थी, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे स्विच के पास डबल क्लिक करना, CLI का ऑप्शन होता है, इसमें क्लिक करो, तुरंत हम कौन से मोड पे आ गए, यूजर मोड पे। इनेबल टाइप करूंगा, हम कहाँ पर आ जाएंगे, प्रिविलेज मोड पे। मैंने अभी आपको एक कमांड बताई थी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, शो वीलैन ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शो वीलैन ब्रीफ कमांड चलाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। वीलैन आ रहा है, फील्ड नेम भी आ रही है, स्टेटस भी आ रहा है, और पोर्ट भी आ रहा है। मैंने आपको बताया था ये हमारे पास पांचों के पांचों बाय डिफॉल्ट रहते हैं। मैंने अभी स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी थी, बाय डिफॉल्ट एक स्विच लेके आया, कनेक्टिविटी बिठाई, नेटवर्क लेयर पे लेयर 3 के एड्रेस चेंज करे, नेटवर्क अलग अलग बनाया। अब मैं लेयर 2 पर देख पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बॉस, हाँ अब ध्यान से देखिएगा, वीलैन 1 हमारा प्रेजेंट था, नाम क्या है इसका, डिफॉल्ट। वीलैन 1 हमेशा मिलेगा आपको, हमेशा, ना ही आप डिलीट कर सकते हो, ना ही इसमें कुछ चेंज, मतलब चेंजेस कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे स्विच के पास इतने सारे पोर्ट थे, FA0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/FA, समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे किसके मेंबर है अभी, वीलैन 1 के। यानी अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज किसी भी पोर्ट में आएगा, तो सारे पोर्ट जो भी वीलैन 1 के मेंबर होंगे उन सबके पास चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ बॉस, मैं यहाँ पर एक अलग वीलैन बना के यहाँ पर असाइन कराऊंगा, ठीक है। बट अभी नहीं कराऊंगा, अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। उसके लिए आपको कुछ जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ाऊंगा पहले आपको। तो देखो अब आप कैसे असाइन करते हो एक डिफरेंट वीलैन के, अब ये जो पोर्ट्स है आप कैसे असाइन करोगे आप। पहली बात तो आपको पोर्ट के नंबर पता होने चाहिए। आप देख रहे हो F3/1, F4/1, 5/1, 6/1, 7, 8/1, ये सारे आपको पता है कौन कौन से डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, आपको पता होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड दिखना। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर लेयर 2 पे इनको एक अलग वीलैन बनाना, इनका वीलैन 1 से हटा के इनको एक अलग नया वीलैन क्रिएट करना और उनका मेंबर बना देना। तो मेरे पास एक कमांड होती है, कौन से मोड की कमांड है, ग्लोबल मोड में मैं टाइप करूंगा इंटरफेस, या तो मैं इंडिविजुअली, यहाँ पर देखो अब मैं इंडिविजुअली जाके यहाँ पर इनको असाइन कराऊंगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ कमांड्स है, बहुत इजी है, समझ नहीं आएगी, आएगी सब समझ में आएगी आपको, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा, फुल फुल कमांड डालेंगे, अपने हाथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस कौन से की बात कर रहा हूं मैं अभी, F3/1 मुझे चेंज करना है। तो इंटरफेस के बाद इंटरफेस का नाम डाल दीजिएगा, आप उस इंटरफेस के अंदर चले जाओगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, मैं ग्लोबल मोड के अंदर भी कहा हूं, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर हूं। यहाँ पर देख पा रहे होगे कन्फिग इफ यानी इंटरफेस। अब मैं F3/1 के अंदर हूं। यहाँ पर हम स्विच काम कर रहे थे, कमांड होती है गाइस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अभी बताऊंगा कमांड आपको एज इट इज रन करनी है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन
किसका वीलन बनाया है? आप वीलन 2 भी ले सकते हो। लो मैंने वीलन 2 ले लिया, मैंने F/3/1 को एक मैंने बोल लिया जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैंने वीलन 2 का मेंबर बनाना है मुझे, तो मैंने वीलन 2 लिख दिया। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है, एक्सेस वीलन डज नॉट एक्सेस, यानी ये वीलन था नहीं, पहले वीलन 2 था नहीं, तो उसने कहा कि अब ये, क्योंकि मैंने सीधा असाइन कर दिया, तो उसने पहले क्रिएट किया और फिर तुरंत ही असाइन कर दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इंटरफेस, ध्यान से देखिएगा, F4/1 पे जाऊंगा। ठीक है, क्या कमांड है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। कमांड्स बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं, ये क्या काम करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2 का मेंबर, ये भी बनना चाहता हूं। अब यहाँ पर ये देखो, जो पिछली बार यहाँ पर ये चीज आ रही थी, ये इस बार नहीं है, क्यों, क्योंकि अब ये वीलैन पहले क्रिएट हो चुका है, तो बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सीधा असाइन हो रहा है वो। ठीक है, सीधा असाइन हो रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ पर देखिए, अब तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरे F3/1 और F4/1 हमारे वीलैन 2 के मेंबर बन गए हैं। अब मैं आपको वापस, अगर मैं एग्जिट करता हूँ, प्रिविलेज मोड पे आता हूँ, शो वीलैन ब्रीफ कमांड चलाता हूँ। क्या कमांड है, शो वीलैन ब्रीफ, एंटर किया तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वीलैन 1 तो था पहले सी, ये जो पोर्ट यहाँ पर थे, अब वो एक मैंने वीलैन 2 बनाया, नाम आ गया यहाँ पर, उसका एक नाम आ गया वीलैन 0002, बाय डिफॉल्ट नेम ऐसे ही आता है। ठीक है, ये एक्टिव है, और यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट इसके मेंबर है, F3/1 और F4/1। F3/1 और 4/1 दोनों ही पहले वीलैन 1 के मेंबर, तब किसके मेंबर हो गए, वीलैन 2 के। ऐसे ही स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर HR डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट को भी वीलैन बनाऊंगा। सर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, गुफरान जी, नवीन जी, कोई डाउट यहाँ तक, अभी तक क्या हुआ यहाँ पर कमांड्स के थ्रू? ठीक है, अभी नो आपको सर। शायद, ठीक है, अभी तो आप कमांड देख रहे हो, जब चलाओगे तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट प्रॉब्लम नहीं आएगी डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो, अब मुझे, क्योंकि मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं, मुझे पता है HR डिपार्टमेंट एक अलग नेटवर्क है, ये भी इसी स्विच से कनेक्टेड है, तो ये जो पोर्ट है F5/1 6/1, ये अलग नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अलग नेटवर्क है ना यहाँ पर HR डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पर एक अलग वीलैन है मेरी कंपनी के अंदर। वापस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। ठीक है, इंटरफेस, अब यहाँ पर ने कम देखो, इंटरफेस रेंज, सॉरी, इंटरफेस F5/1 पे गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, कौन से वीलैन बनाना है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3 ले लेते हैं। रविंद्र जी ने 3 बोला तो मैंने 3 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। वीलैन 3 ले लिया, तो यहाँ पर वीलैन 3 था नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, सर इसने यहाँ आपने पर जो बताया एक्सेस वीलैन डज नॉट एक्सेस, हेंस क्रिएटिंग वीलैन 3। पहले ये वीलैन था नहीं असाइन करने के लिए, तो अब इसने पहले असाइन करने के लिए वीलैन बनाना पड़ेगा, उसने इसी कमांड से वीलैन बनाया भी और असाइन भी कर दिया तुरंत F5/1 को। वापस मैं देखो सेम कमांड, इंटरफेस F6/1 में जाता हूं, तो अब मैं इस इंटरफेस के अंदर आगे किसके, कौन सा इंटरफेस, F6/1 के अंदर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड यूज करी मैंने, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3। ठीक है, अब ये दो पोर्ट भी मेरे वीलैन 3 के अंदर आ जाएंगे। एग्जिट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या कमांड होती है, डू शो वीलैन ब्रीफ, शॉर्ट में हम BRB लिखेंगे तब भी चल जाएगा। अब तो यहाँ पर देखो वीलैन 3 था नहीं यहाँ पर, अब ये दो पोर्ट यहाँ से उठ के कहां पर आ गए, वीलैन 3 के मेंबर हो गए। ठीक है, तुरंत जाता हूँ बॉस, मैं यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट, मुझे पता है F8/1 और 7/1 है, तो इनको भी मैं असाइन कर देता हूँ डिफरेंट मेंबर में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, इंटरफेस वीलैन, सॉरी, इंटरफेस कौन सा है, F8/1, क्या कमांड होती है, स्विच पोर्ट, एक्सेस हाँ, मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 4, स्टैंडर्ड वीलैन 4। तो यहाँ पर देखो 4 वीलैन था नहीं, तो उसने पहले बनाया और तुरंत असाइन कर दिया होगा इस पोर्ट को वीलैन 4 का मेंबर। ऐसे ही इंटरफेस F7/1 पे जाएंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाऊंगा, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 4। ठीक है, शो वीलैन ब्रीफ। तो देखो अब मैंने क्या किया, आप देख पा रहे होगे यहाँ से पोर्ट उठ के कौन से मेंबर में आ गया, इन सब जो जो मेंबर मैंने असाइन करवाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज करते हैं,
मैंने लेयर नेटवर्क लेयर पे भी अलग नेटवर्क बना दिया। स्विच के केस में लेयर 2 पे भी मैंने अलग वीलैंस बना के असाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक खासियत दिखेगा इसी चीज की। अब मैं यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करता हूँ, मैं अगर अगर मैं यहाँ पर अब मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, सेम कमांड रन करता हूँ, सिमुलेशन मोड में पहले क्लिक करता हूँ ताकि आप देख पाओ। ये रहा इस नेटवर्क, मैंने PC1 से ब्रॉडकास्ट किया है। इस नेटवर्क के अंदर मैंने यहाँ पर आईपी डाली, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट आईपीसी नेटवर्क की, और मैक एड्रेस में होगा हमारा 12 टाइम एफ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। स्विच के पास इस पोर्ट में आया, F3/1 से लर्न किया इसने, फॉरवर्डिंग करेगा डेस्टिनेशन को। देखिए डेस्टिनेशन क्या होगी हमारी, 12 टाइम एफ। यहाँ पर देख लीजिए डेस्टिनेशन क्या हमारी 12 टाइम एफ है ना यहाँ पर। तो ब्रॉडकास्ट, अब क्योंकि अब ये उसी ब्रॉडकास्ट में करवाएगा जिसका भी ये मेंबर होगा। आपका ये F3/1 किसका मेंबर था, VLAN 2 का। तो अब ये हर एक VLAN 2 के पोर्ट में कराएगा। फॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ VLAN 2 का मेंबर है, इसलिए VLAN 2 के पास ही करवाया। तो आप देख रहे होंगे एक ही नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, VLANs क्रिएट करते हैं अपने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए। हर डिपार्टमेंट को एक अलग अलग VLAN का मेंबर बना देते हैं, असाइन कराएंगे। डन है इतना। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ब्रॉडकास्ट का ट्रैफिक होगा अननेसेसरी, हम चाहते थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग के अंदर ही रहे, तो वो पॉसिबल है। ठीक है। बट जब अगर मैं यहाँ पर, मैंने आपको पढ़ाया था आज ही कि अगर मुझे अब देखो इतना क्लियर हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर इसी पीसी से पिंग करता हूँ, इसी डिपार्टमेंट के अंदर के पीसी के पास, देखिएगा। इसकी आईपी क्या है, मैं PC1 से पिंग करा रहा हूँ 10.0.0.2 को। एंटर किया, क्योंकि ये इसी VLAN का मेंबर है और नेटवर्क भी इसी का है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्विच रिप्लाई पा लेगा। लेयर 3 पे, यानी नेटवर्क लेयर पे, इसी नेटवर्क का मेंबर था PC2, पीसी का ना। ठीक है, तो वो काम करवा रहा है। और अपने लेयर 2 यानी VLAN का भी सेम मेंबर है वो, लेयर 2 पे भी सेम लेयर का मेंबर था, यानी VLAN 2 का मेंबर हमारा ये वाला पोर्ट, तो यहाँ पर इसी के पास पहुंच रहा है। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर पिंग करवाता हूँ 10.0.0.65 को, 65 हमारा PC3 है, HR डिपार्टमेंट का। यहाँ पर एक लेयर 3 पे अलग नेटवर्क है और लेयर 2 पे एक अलग VLAN। तो सर मेरे पास इसका रिप्लाई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि राउटिंग करानी पड़ती है। ठीक है। अभी राउटिंग वाले कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाएंगे अभी धीरे धीरे करके। ठीक है। इतना क्लियर, देखो रिप्लाई कोई नहीं आएगा मेरे पास। तो इससे मेरा एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन तोड़, मैं VLAN की मदद से, कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास यहाँ पर, कंक्लूजन ये निकला कि VLANs की मदद से हम यहाँ पर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को तोड़ सकते हैं। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कैसे, VLAN वो 2, VLAN 3, VLAN 4, ऐसे करते करते हम VLAN बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, VLAN क्रिएट करते हैं। अभी देखा ना ब्रॉडकास्ट टूट गया यहाँ पर। तो ये हमारा सिनेरियो होता है। अब देखो यार, अब मुझे अगर एक VLAN से दूसरे VLAN के पास डेटा भेजना है, तो मुझे राउटर के पास भेजना पड़ेगा, राउटिंग करानी पड़ेगी। तो फटाफट से यहाँ पर राउटर के पास केबल लगा देते हैं हम अपनी। स्विच टू राउटर कौन सी केबल कनेक्ट होती है, स्टेट सोचो सोचो। नवीन, कौन सी केबल कनेक्ट होती है स्विच टू राउटर। क्रॉस सर। सर नहीं, हमारा राउटर कौन से लेयर का डिवाइस है, लेयर 3 का। लेयर 3 स्विच कौन से स्टेट लेयर का केबल, डिवाइस है, लेयर 2 का। स्टेट केबल। थ्रू स्ट्रेट केबल केबल, सर। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, स्ट्रेट केबल उठाई मैंने। अब मैंने gig0/1 पोर्ट को अटैच किया राउटर के gig0/0 पोर्ट पे। ठीक है। ऐसे ही मैंने वापस स्ट्रेट टू केबल एक और लेके आया। अब मैंने यहाँ के गिग स्विच के gig1/1 पोर्ट को अटैच किया राउटर के gig0/1 पोर्ट से, और स्विच के gig2/1 को कनेक्ट किया राउटर के gig0/2 से। ठीक है। राउटर पे चलते हैं। मैंने बताया था राउटर के पास क्या होते हैं, मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, हर इंटरफेस एक अलग लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होता है। सर बिल्कुल सच्ची बात है। अभी आप देखना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, ये तीनों अलग अलग लोकल नेटवर्क हो गए ना। मेरी कंपनी के अंदर है, डजेंट मैटर, बट ये तीनों अलग अलग लेयर 3 के नेटवर्क देखो यहाँ पर, अलग अलग नेटवर्क है ना यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कामयाब हो जाएगा। अब देखो राउटर पे गया, इनेबल टाइप किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप किया। ठीक है। इंटरफेस राउटर का कौन सा इंटरफेस है, gig0/0 पे गया,
कौन से नेटवर्क को अटैच करवाते हैं यहाँ पर? एक काम करते हैं, gig0 में हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नेटवर्क बताते हैं, आईपी देते हैं। यानी इंटरफेस तो हमने इंटरफेस के अंदर ही है, आईपी एड्रेस 10.0.0.62, डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस ही बन जाएगा ना। सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.192, नो शट। ठीक है, ये अप हो जाएगा। ऐसे ही मैं इंटरफेस gig0/1 पे जाता हूँ, मैंने इसको देता हूँ एचआर डिपार्टमेंट का आईपी देता हूँ, आईपी एड्रेस 10.0.0.126, लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी 255.255.255.192, नो शट मैंने यहाँ पर भी चला दी। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर इंटरफेस gig0/2 पे गया, आईपी एड्रेस दिया, आईपी एड्रेस 10.0.0.190 255.255.255.192। ठीक है, नो शट, आईपी दे दी, काम करवा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर मुझे डेटा भेजना है, क्या अब यहाँ पर देखना, अब मुझे जब एक वीलैन से एक ही नेट मतलब PC1 को PC2 के पास भेजना था, तब राउटिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही नेटवर्क के अंदर है, तो स्विच इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। बट जब हमें एक वीलैन से दूसरे वीलैन के पास डेटा भेजना हो, यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एचआर डिपार्टमेंट के पास भेजना होगा, तब हमारा स्विच नहीं कर पाएगा, उसे राउटिंग करानी पड़ेगी। तो अब देखो, पिंग करा के देखता हूँ मैं यहाँ पर 65। ठीक है, अब देखना यहाँ पर रिप्लाई आता ही नहीं आता। 100% आएगा, पहली बार में आर जनरेट होती है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पैकेट ट्रेसर का अपना ही ग्लिच है। देखो पहले इसने आप जनरेट कराई, इसने अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास, अच्छा ये कुछ गलत कर रहा है, हमने यहाँ पर एक चीज गलत करी शायद से। 65, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है गाइस? अब देखो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम ये हुई कि हमने आईपी तो साइन कर दी यहाँ पर राउटर पे, बट अब देखो, अब खुद अब देखो यहाँ पर एक क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं आपको बताता हूँ। स्विच पे गए, ठीक है, टू शो वीलैन ब्रीफ कमांड चलाई मैंने। अब यहाँ पर आप खुद आइडेंटिफाई करना कि हम क्यों नहीं भेज पा रहे। मैं क्योंकि देखो, अब हमने यहाँ पर इस नेटवर्क की आईपी डाली थी, ये समझ गया बॉस कि ये जो आईपी है 110.0.0.65 ये डिफरेंट नेटवर्क की है, तो डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजूंगा। डिफॉल्ट गेटवे की हमने आईपी दे दी थी, बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी क्या, कि जो हमारे ये पोर्ट है, जो मेरे स्विच का पोर्ट था gig0/1, जो मेरे राउटर से कनेक्ट करा हुआ था, ये किसका भी मेंबर है? वीलैन 1 का मेंबर है। तो ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं भेज पा रहा। मेरे को ये gig0/1 को भी वीलैन 2 का मेंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, तभी तो वो भेज पाएगा। क्लियर हुआ थोड़ा सा कंसेप्ट? कॉन्फ़िगर, ठीक है, इंटरफेस वीलैन, सॉरी इंटरफेस gig0/1। ठीक है, अब मैंने इसको भी क्या कमांड डालेंगे? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। अरे वीलैन 1 पे मेंबर था हमारा, ये कौन सा डिपार्टमेंट? अब मुझे बताओ ना, जो आपका ये वाला इंटरफेस है, आपका दो डिफॉल्ट गेटवे से कनेक्ट हो रहा है, वो भी तो आपके नेटवर्क से मेंबर है। आपके ही एक लोकल एक मेंबर होगा ना, तो वो भी उसी वीएन के मेंबर बने। ठीक है, तो मुझे पता था कि मेरा जो ये वाला पोर्ट है जिसमें मैंने राउटर में आईपी दे रखी है, वो मेरे स्विच के gig0/1 से कनेक्टेड है, तो ये वाले पोर्ट को मुझे वीलैन 2 का मेंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बना दिया मैंने, चीजें हो गई डन। अब देखो, अब वापस रन करते हैं। अब मैंने उस पोर्ट को भी सिर्फ वीलैन 2 का मेंबर बनाया, कुछ चेंज नहीं किया। क्या हमारे पास रिप्लाई आ पाता है? तो जोर से बोलो। दूसरा वो, हाँ उसको भी करना पड़ेगा, यही चीज बताने बताने के लिए मैं आपको वेट कर रहा था। यहाँ पर रविंद्र जी ने बिल्कुल सही चीज पकड़ी कि सर यहाँ पर
अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पर हमारे पास हमने इसको तो बता दिया बट इसको नहीं बताया कि भाई आपका gig0/1 या फिर 2 हमारा किस विलियन का मेंबर है, तो उसके पास नहीं पहुंचा पा रहा था। तो तुरंत तुरंत आप क्या करो, इंटरफेस gig1/1 को मैं जाओ, स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3 का मेंबर बना दो। ठीक है, ऐसे ही मैं इंटरफेस जो मेरा ये है gig0/2 इसको भी मैं क्या करूंगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस पोर्ट। ठीक है, बिल्कुल रविंद्र जी, बिल्कुल सही चीज थी आपकी। अब देखो, अब ये चीज वो 100% करेगा। रिसीव हुआ ना आखिरी पैकेट, आ गया रिप्लाई। तो देखो, एक वीलैन से दूसरे वीलैन के पास भेजने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ती है। मेरी कंपनी का नेटवर्क था यहाँ पर, बट मैंने लेयर 3 पे अलग नेटवर्क बनाना पड़ता है अपनी अपनी कंपनी के अंदर सब डिपार्टमेंट्स के लिए, और हर डिपार्टमेंट को एक अलग वीलैन का मेंबर बनाना पड़ता है स्विच के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके रियल सिनेरियो में भी होता है सर। आपकी कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, एचआर डिपार्टमेंट लेयर 3 पे एक अलग नेटवर्क होगा और लेयर 2 पे एक अलग वीलैन असाइन होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर जाके हर पोर्ट को बताना पड़ेगा कौन से वीलैन का तू मेंबर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इतना क्लियर हुआ। देखो, आपको ये सिर्फ जो मैंने आज करवाई है इसको एज इट इज प्रैक्टिस करनी है। अभी एक्सेस पोर्ट नहीं बताया, इसके बाद एक और पोर्ट आता है ट्रंक पोर्ट, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। क्या कमांड होती है वीलैन देखने के लिए, शो वीलैन ब्रीफ। अब यहाँ पर देखो, वीलैन 1 का सिर्फ एक ही पोर्ट है F9/1, बाकी सारे के सारे हमारे यहाँ पर असाइन हो गए डिफरेंट डिफरेंट वीलैन के मेंबर। ठीक है, तो ये चीज हमें बनानी है, करनी है। आपको और चीजें भी सिखाऊंगा कि क्या होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, आपको कंफर्म कर दिया जाएगा ग्रुप पे क्या टाइमिंग्स होने वाली है आपकी, कितने बजे से कितने बजे तक। ठीक है, आपको ये चीज आपको एज इट इज प्रैक्टिस करनी है, ये लैब मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, जो चीजें मैंने करी थी वही चीजें आप आज ट्राई करोगे, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जाने से पहले मैं कुछ जानना चाहूंगा, गुफरान जी आप क्लास में हो? नवीन क्लास में हो? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, गुफरान जी मुझे बताओ, हम यहाँ पर वीलैंस की मदद से क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया आज, वीलैन क्यों यूज करते हैं हम? वीलैन इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो एक लोकल एरिया नेटवर्क था हमारी कंपनी का, उसके अंदर जो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल लोकल नेटवर्क बना पाते हैं। तो वो वीलैन के कंसेप्ट की मदद से हो पाता है। ठीक है, वीलैन 1 हमारा क्या होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हमारे स्विच के सारे पोर्ट क्या होते हैं, ब्रॉड एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हमें वो बाय डिफॉल्ट वाली चीजें तोड़नी है, उसी स्विच से मल्टीपल हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के, तो वहां पर वीलैन 1 को हम नए वीलैन बनाते हैं, वीलैन 10 वीलैन 20। ठीक है, और उसी हिसाब से पोर्ट्स यहाँ से उठा के यहाँ पर असाइन करवाते रहते हैं। तो जिस भी वीलैन का मेंबर होगा वो पोर्ट उसी वीलैन के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा और उसी वीलैन के अंदर वो ट्रैफिक भेज पाएगा, चाहे ब्रॉडकास्ट हो, चाहे यूनिकास्ट हो, चाहे मल्टीकास्ट हो, वो सारे उसी वीलैन के अंदर भेज पाएगा। एक वीलैन से दूसरे वीलैन पे हमें डेटा भेजना होता है तो हमें राउटिंग करानी पड़ती है, जैसे मैंने अभी सिनेरियो बताया वही करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा, कल यहीं से हम आगे जुड़ेंगे। आपको क्या बताना जरूरी है, ये एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो कल आने से पहले ये लैब जो मैं आपको भेज रहा हूँ इसे जरूर करिएगा, वीडियो देखते हुए कीजिएगा, रात को पढ़ के आइएगा, कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना। नवीन आर यू देयर? नवीन आर यू देयर? आप हो वहां पर क्लास में? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।